हेलो डियर व्यूवर्स, टुडे आवर टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? एयर पॉल्यूशन के कौन से नुकसानदायक असरात होते हैं? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर एयर पॉल्यूशन के वजह से कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? एयर पॉल्यूशन को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? वो कौन से हार्मफुल सब्सटेंस है जो हवा को आलूदा करते हैं? माहौल को आलूदा होने से हम किस तरीके से बचा सकते हैं? ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक में। बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। इंसान ज़ात आज जो सबसे बड़ा खौफनाक बहरान का जो शिकार है उनमें से एक पॉल्यूशन भी है। पॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? अनडिज़ायरेबल चेंज in the physical, chemical or biological characteristic of air, water and land is called air pollution। नापसंदीदा तब्दीलियाँ जो हवा, पानी और लैंड के अंदर आ जाए तो उसे हम पॉल्यूशंस कहते हैं। पॉल्यूशन के बहुत सारे नुकसानात असरात होते हैं ह्यूमन लाइफ पर और जिंदा जानदारों हैं उन पर। एज यू नो वेल दैट एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर मुश्तमिल होती है 78% नाइट्रोजन पर, 21% ऑक्सीजन पर और 0.04% डाइऑक्साइड पर एंड 1% अदर गैसेस पर। हार्मफुल सब्सटेंस अगर हवा के अंदर ऐड हो जाएं तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अगर गैसेस का अमाउंट हवा के अंदर बढ़ जाए तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वो गैसेस जो नेचुरली नहीं है, जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं या नेचुरल जैसे वोल्केनो है, इस तरीके से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सिवाय जो अदर गैसेस हैं वो अगर हवा के साथ ऐड हो जाएं तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड कॉमन काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। किसकी वजह से जो है हवा आलूदा होती है? आलूदा होती है ज़्यादातर बहुत सारे गैसेस की वजह से, जिससे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन नॉन एज सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक पॉइजनस गैस है जो बाय प्रोडक्ट है इंडस्ट्री की एंड मोटर व्हीकल्स के अखराजात की। उसके बाद सेकंड जो है उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। फ्यूल जब जलता है या फ्यूल की जब बर्न होता है तो उससे ये रिलीज होती है। तो सेकंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर पर रोड जंक्शन या हैवी इंडस्ट्रियल एरियाज़ की वजह से जो है वो इंक्रीज़ होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC भी कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ गैसेस है रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल फॉर्मिंग एजेंट्स की वजह से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये सारे जो हार्मफुल जो गैसेस हैं जो हवा में ऐड हो जाती हैं और हवा को पॉल्यूट्स करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस हवा के आलूदा होने के कौन से असरात पड़ते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम पर। लंग डिजीज़ होती हैं हवा के आलूदा होने से, ब्रेन डैमेज होता है हमारा, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, और हेडेक का प्रॉब्लम जो होता है। इस तरह की बहुत सारे जो डिजीज़ होती हैं वो जो हवा की आलूदा होने की वजह से होती है। यह हवा क्यों आलूदा होती है? जदीद सनती माशरे में हाँ आज हम ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं अपने वसी पैमाने पर। जो हमने ये सनतें कायम की हुई है, जो इंडस्ट्रीज़ हमने जो कायम की हुई हैं, बड़े पैमाने पर ये क्रिएट कर रहे हैं गैसेस। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं आजकल, इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, इन्वायरमेंट को बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। इंसानी नस्ल की बका करना अर्थ पर इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो गया है आज के इस दौर में। हमें तहफ़्फ़ुज़ करनी चाहिए अपने इस इन्वायरमेंट की और इन्वायरमेंट के सोर्स की, ताकि हम सरवाइव कर सकें इस प्रेजेंट दौर में और मुस्तकबिल के नस्ल को भी हम सेफ कर सकें। तो वो हम तभी कर सकेंगे जब हम बैलेंस रिलेशन रखेंगे इन्वायरमेंट के अंदर। ज़िंदगी है वो अर्थ पर मेंटेन रहे, उसे अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना होगा, तभी हम अपने इस अर्थ पर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। अर्थ ग्लोब पर जो इंसान रह रहे हैं उस पर भी ये जिम्मेवारी नाफिज होती है। जो पॉल्यूट सब्सटेंस है उससे कम यूज़ करें, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारी जो NGOs हैं, उससे भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, और इसी तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस अर्थ पर जो है वो सर्वाइव करते रहें, हमारे आने वाले मुस्तकबिल इस अर्थ पर अच्छी तरीके से सर्वाइव करते रहें, उसने अपने इन्वायरमेंट को बचाना होगा और इन्वायरमेंट के जो रिसोर्स हैं उसे हमें बचाने होंगे,
तभी हम जो सर्वाइव कर सकेंगे, अपनी आने वाली नस्लें हैं उसकी बका कर सकेंगे। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार करना। थैंक यू सो मच।